इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं सिंपल सेंटेंस ऑफ पास्ट। पास्ट का जो नेगेटिव सेंटेंस का सिंपल सेंटेंस होता है उसका एडवांस। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी तरह का कार्य ना हो उसे बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। जैसे मैं एक लड़का हूँ, आप एक डॉक्टर हैं, राम खुश है। इस सेंटेंस में कोई कार्य नहीं हो रहा है, यही है सिंपल सेंटेंस। डिटेल में जानना है सिंपल सेंटेंस तो पिछले क्लास को अटेंड करिए जो कि इसी चैनल पे मिलेगा। प्लेलिस्ट से जा करके पिछले क्लास को देख सकते हैं या फिर इस क्लास को एंड तक देखिए और एंड स्क्रीन पे यानी लास्ट में आपको उस क्लास का लिंक मिलेगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये आप लोग भी जानते हैं कि स्पोकन इंग्लिश कोर्स चल रहा है और उसका डे 61 है यानी डे 61 है। तो 0 से क्लास आप लोग देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं अगला वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। इसलिए इस चैनल के बेल आइकन की घंटी को एक्सप्रेस करना न भूलें। यहाँ पे लिखे हैं नेगेटिव सिंपल सेंटेंसेस। नेगेटिव सिंपल सेंटेंसेस पास्ट का पार्ट 1 है। चलिए देखा जाए। यहाँ पे नोट दिया हूं मैं। सेंटेंस के लास्ट में रहेगा नहीं था या नहीं थी। जैसे वह खुश नहीं था, रानी खुश नहीं थी, इस तरह का रहेगा। तो इसके लिए याद क्या रखना है कि रहेगा नहीं था नहीं थी। सेंटेंस के लास्ट में नहीं था नहीं थी रहेगा, लेकिन सेंटेंस में किसी तरह का कोई काम नहीं होगा। जैसे राम नहीं था, राम खुश नहीं था, राम एक डॉक्टर नहीं था, इस तरह का। तो नहीं था या नहीं थी का अंग्रेजी होता है वाज नॉट। वाज नॉट। लेकिन याद रखना है एक के लिए। एक के लिए का मतलब हुआ जब एक आदमी के लिए या एक कोई चीज के लिए कहना हो कि नहीं था तब लगाएंगे वाज नॉट। वाज नॉट। एक के लिए लगाना है वाज नॉट जब सेंटेंस के लास्ट में क्या है, नहीं था या नहीं थी। अगला है नहीं थे। नहीं थे जब सेंटेंस के लास्ट में नहीं थे तो इसके लिए लगाना है वर नॉट। वर नॉट। लेकिन याद रखना है एक से अधिक के लिए। जब सेंटेंस के लास्ट में एक से अधिक के लिए आया नहीं थे तो लगाना है वर नॉट। एक बार छोटा सा ब्रीफ में समझा रहे हैं। जब सेंटेंस के लास्ट में नहीं था नहीं थी एक के लिए आएगा, एक के लिए, तो वाज नॉट लगाना है। लेकिन अगर नहीं था और नहीं थी एक से अधिक के लिए आ गया तो वाज नॉट नहीं, वर नॉट लगाना है। वर नॉट। सेम वैसे ही नहीं थे अगर एक से अधिक के लिए आया है, लास्ट में नहीं थे एक से अधिक के लिए आया है तो वर नॉट लगाना है। लेकिन अगर एक के लिए आ गया नहीं थे, एक आदमी के लिए आ गया नहीं थे तो वाज नॉट लगाना है। उल्टा उल्टा हो जाएगा। अब कैसे समझ में नहीं आया तो अंत तक देखिए। विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपका क्लैरिटी आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिखा हूं एन। एन फॉर होता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस बनाने का 2 तरीका है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ लगाना है वाज नॉट। वाज नॉट। और लास्ट में जो भी आए ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स उसको लगाएंगे। लेकिन अगर सब्जेक्ट प्लूरल आ गया तो उसके साथ नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय वर नॉट लगाएंगे। वर नॉट। इसको वेयर वियर नहीं वर पढ़ा जाता है। वर नॉट। और लास्ट में ऑब्जेक्ट ही रहेगा तो हिम, सी रहेगा तो हर, इस तरीके से यू रहेगा तो यू, आई रहेगा तो मी, ये होता है ऑब्जेक्ट। या फिर जो भी बचेगा लास्ट में लगाएंगे। तो चलिए आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप सीखेंगे इसका, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो उसके साथ वाज नॉट का प्रयोग कैसे सेंटेंस में किया जाएगा। यहाँ पे मैं लिखा हूं मैं खुश नहीं था। मैं खुश नहीं था। एक बार मैं बतलाना चाहूंगा ये था जो है कितने आदमी के लिए आया है, मैं, केवल एक के लिए। मैं खुश नहीं था एक आदमी के लिए आया है। तो जब सेंटेंस में था या थी एक आदमी के लिए आ जाए और सेंटेंस में कोई काम ना हो तो हमेशा हमेशा याद रखना है उसके साथ वाज लगेगा। तो मैं एक अंग्रेजी आई, था के लिए वाज,
और नहीं का अंग्रेजी नॉट होता है। 3 नंबर पे नॉट लगाना है, 1 2 3। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वाज और उसके बाद नॉट। 3 नंबर पे हमेशा नॉट रहेगा। सब्जेक्ट प्लूरल हो चाहे सिंगुलर, उसके बाद लगेगा 3 ही नंबर पे नॉट। जैसे मैं खुश नहीं था, मैं का अंग्रेजी आई, इस था के लिए वाज, नहीं के लिए नॉट, ये खुश का अंग्रेजी हैप्पी। आई वॉज नॉट हैप्पी। आई वॉज नॉट का मतलब हुआ मैं नहीं था, आई वॉज नॉट हैप्पी का मतलब हुआ मैं खुश नहीं था। इसी तरीके से आपको कोई भी एडजेक्टिव का प्रयोग करना हो कि आप नहीं थे, जैसे मैं सुंदर नहीं था, आई वॉज नॉट हैंडसम। मैं शिक्षित नहीं था, आई वॉज नॉट एजुकेटेड। मैं तेज नहीं था, आई वॉज नॉट इंटेलिजेंट। मैं मूर्ख नहीं था, आई वॉज नॉट सिली। मैं बीमार नहीं था, आई वॉज नॉट इल। यहाँ पे आप लोग कोई भी एडजेक्टिव, गुड, बैड, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, ये जो भी होता है उसका प्रयोग करिए और बोलिए कि मैं नहीं था। जैसे अगला सेंटेंस है, राम खुश नहीं था। राम कितना लोग है? एक आदमी। एक के लिए आया है था, एक आदमी के लिए था आया है, यानी वाज लगेगा। तो राम का राम, था के लिए वाज, और नहीं 3 और पे नॉट, और उसके बाद खुश का अंग्रेजी हैप्पी। राम वाज नॉट हैप्पी, राम खुश नहीं था। केवल इतना कहना हो राम वाज नॉट, इसका मतलब हुआ राम नहीं था। राम वाज नॉट यानी राम नहीं था, और राम वाज नॉट हैप्पी यानी राम खुश नहीं था। राम वाज नॉट बैड, राम बुरा नहीं था। राम वाज नॉट टिमिड, राम डरपोक नहीं था। राम वाज नॉट सक्सेसफुल, राम सफल नहीं था। राम वाज नॉट अनसक्सेसफुल, राम असफल नहीं था। इस तरीके से आप लोग बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। याद क्या रखना है, यहाँ राम के जगह पे धरती का कोई लड़का हो या लड़की आप लोग प्रयोग करके बोल सकते हैं। जैसे रानी असफल नहीं थी, मुकेश तेज नहीं था, वह मोटा नहीं था। इस तरीके से किसी भी एक लड़के का नाम लेकर के उसके साथ वाज और नॉट, और वो जो नहीं था उसका अंग्रेजी याद होना चाहिए, एडजेक्टिव लगाना है। अगला है, जैसे आप लोग को मैं बतला दूं ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता क्या है। एक आदमी का जो बोध कराए वही सिंगुलर सब्जेक्ट। जैसे ही का मतलब होता है वह, इसका प्रयोग किसी लड़का या मर्द के लिए होता है। सी यानी वह किसी लड़की या औरत के लिए। जैसे अगर हम बोले ही वाज नॉट और उसके बाद कोई एडजेक्टिव, जैसे ही वाज नॉट हैप्पी, इसका हिंदी क्या होगा? एडजेक्टिव हैप्पी। ही वाज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं था। सी वाज नॉट हैप्पी, इन सबके साथ लगाना है वाज नॉट और उसके बाद एडजेक्टिव। सी वाज नॉट हैप्पी, सी वाज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं थी। सी वाज नॉट इंटेलिजेंट, वह तेज नहीं थी। सी वाज नॉट ब्यूटीफुल, वह सुंदर नहीं थी। सी वाज नॉट फास्ट, वह तेज नहीं थी। सी वाज नॉट एजुकेटेड, वह शिक्षित नहीं थी। सी वाज नॉट सक्सेसफुल, वह सफल नहीं थी। इसी तरह से किसी लड़के का नाम हो, राम हो, रवि हो, आ कहना हो कि नहीं था, जैसे राम वाज नॉट, तब एडजेक्टिव का प्रयोग करिए। जैसे राम वाज नॉट गुड, राम खुश नहीं था। सॉरी, राम अच्छा नहीं था। राम वाज नॉट गुड, राम अच्छा नहीं था। इसी तरीके से कोई लड़की हो, एक लड़की का नाम है तो उसके साथ वाज नॉट और उसके बाद जो एडजेक्टिव बोलना है प्रैक्टिस करना है। इसी तरह से माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई फादर, माई अंकल, माई फ्रेंड, जैसे माई ब्रदर वाज नॉट और उसके बाद एडजेक्टिव। जैसे माई ब्रदर वाज नॉट सिली, मेरा भाई मूर्ख नहीं था। माई ब्रदर वाज नॉट इंटेलिजेंट, मेरा भाई तेज नहीं था। माई ब्रदर वाज नॉट एजुकेटेड, मेरा भाई शिक्षित नहीं था। माई ब्रदर वाज नॉट फनी, मेरा भाई मजाकिया नहीं था। माई ब्रदर वाज नॉट इंटरेस्टिंग, मेरा भाई रोचकदार नहीं था। माई ब्रदर वाज नॉट फ्रेंडली, मेरा भाई मित्रवत नहीं था। इस तरीके से आप लोग माई ब्रदर के जगह पे योर ब्रदर, हिज ब्रदर, हर ब्रदर, आवर ब्रदर, देयर ब्रदर का प्रयोग करके, या ब्रदर नहीं, ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, अंकल, कोई भी रिलेशन वाला नाउन का प्रयोग करके आप वाज नॉट और उसके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग करके बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। अगला सेंटेंस है, राम एक डॉक्टर नहीं था।
ये था एक आदमी के लिए आया है और कोई काम नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये सिंपल सेंटेंस है पास्ट का पार्ट 1 का, और नहीं है तो निगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले राम का राम, इस था के लिए वाज, क्योंकि था जो है एक आदमी के लिए आया है इसलिए वाज, नहीं के लिए नॉट, एक डॉक्टर, एक के लिए अ डॉक्टर के लिए डॉक्टर, राम वाज नॉट अ डॉक्टर, राम एक नहीं था, क्या नहीं था, डॉक्टर, राम एक डॉक्टर नहीं था। ऐसे राम वाज नॉट का मतलब हुआ राम नहीं था, और डॉक्टर यानी एक डॉक्टर, राम वाज नॉट अ डॉक्टर, राम एक डॉक्टर नहीं था। सेम ऐसे ही कहना हो, राम एक गायक नहीं था, राम वाज नॉट अ सिंगर, राम वाज नॉट अ सिंगर। सेम ऐसे ही कहना हो, राम एक नर्तक नहीं था, राम वाज नॉट अ डांसर, राम एक तैराकी नहीं था, राम वाज नॉट अ स्विमर, राम एक पाठक नहीं था, राम वाज नॉट अ रीडर, राम एक धावक नहीं था, राम वाज नॉट अ रनर। इस तरीके से आप लोग बहुत सारा सेंटेंस बनाएंगे। कैसे, धरती का कोई एक लड़का हो उसका नाम वाज नॉट, और उसके बाद आर्टिकल ए लगाना है, और उसके बाद नाउन, गायक, पाठक, सिंगर, छात्र, छात्रा, इस तरीके से। जैसे यहाँ पे हम जितना भी सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ वाज नॉट लगाए हैं, और उसके बाद एक कहना हो, एक नाउन आए एक, तो उसके पहले ए एन, जैसे आई वाज नॉट अ, और उसके बाद अ किसके पहले लगता है, जिस मीनिंग का शुरुआत कॉन्सोनेंट हो उसके पहले अ, और जिस मीनिंग का शुरुआत भवेल से हो एन। जैसे इंजीनियर, अगर कहना हो मैं एक इंजीनियर नहीं था, आई वाज नॉट, एन लगेगा एन, क्योंकि इंजीनियर का मीनिंग ई से शुरू होता है, एन इंजीनियर, आई वाज नॉट एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर नहीं था। अगर कहना हो मैं एक डॉक्टर नहीं था, आई वाज नॉट अ डॉक्टर, डॉक्टर का मीनिंग डी से शुरू होता है तो ए लगेगा। यहाँ पे आने वाला मीनिंग का शुरुआत ए ई आई ओ यू से शुरू हो तो उसके साथ ए एन लगाना है। ऐसे ही सी, राम, रानी, या माई ब्रदर, योर ब्रदर, हर ब्रदर, हिज ब्रदर, देयर ब्रदर, आवर ब्रदर, या ब्रदर नहीं सिस्टर, फादर, मदर आए तो उसके साथ वाज नॉट, और उसके बाद यहाँ जो नाउन है, एक डॉक्टर है, प्लेयर है, रीडर है, थिंकर है, गेमर है, जो है उसके लिए यहाँ पे ए या एन लगाना है। ए कब लगेगा, जब यहाँ पे आने वाला मीनिंग का शुरुआत कॉन्सोनेंट से होगा तो ए, अब भवेल से होगा तो एन लगा करके आप लोग बहुत सारा सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे। अगला सेंटेंस है, आपके पिताजी खुश नहीं थे। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि थे आया है, हम यहाँ पे मैं बतलाया था यहाँ पे कि अगर थे आ गया लास्ट में, नहीं थे, देखिए नहीं थे आ गया, नहीं थे, तो नहीं थे के लिए क्या लगाना है, वर नॉट। तो केवल आप इतना देखते हैं, नहीं थे देख करके वर नॉट लगा देते हैं तो गलत हो जाएगा। क्यों, नहीं थे तो आया है, लेकिन कितना लोग के लिए, देखिए आपके पिताजी खुश नहीं थे, आपके पिताजी, तो आपके पिताजी एक ही होंगे, ऐसा हो नहीं सकता है कि आपके पिताजी दो होंगे चाहे चार होंगे। तो एक आदमी के लिए नहीं थे आया है, नहीं थे, तो एक आदमी के लिए अगर थे आ गया तो वाज लगाना है, वाज। तो क्या होगा, आपके पिताजी, योर फादर, इस थे के लिए वाज। अब वाज क्यों लगा है, इसलिए कि ये जो थे है एक आदमी के लिए आया है तो वाज, नहीं का अंग्रेजी नॉट, और खुश का अंग्रेजी हैप्पी। तो आपका अंग्रेजी हुआ योर फादर वाज नॉट हैप्पी, आपके पिताजी खुश नहीं थे। ऐसे ही कहना हो, आपके पिताजी उदास नहीं थे, योर फादर वाज नॉट सैड। आपके पिताजी डरपोक नहीं थे, योर फादर वाज नॉट टिमिड। आपके पिताजी नटखट नहीं थे, योर फादर वाज नॉट नॉटी। आपके पिताजी मूर्ख नहीं थे, योर फादर वाज नॉट सिली या फुलिश। आपके पिताजी, और उसके बाद जो एडजेक्टिव बोलना है बोल करके अंग्रेजी बनाएंगे, योर फादर वाज नॉट, और उसके बाद एडजेक्टिव बोल करके प्रैक्टिस। अगला सेंटेंस है, महात्मा गांधी बेईमान नहीं थे आया है, लेकिन कितना आदमी के लिए, महात्मा गांधी एक आदमी के लिए, एक आदमी के लिए थे आता है तो वाज लगता है। महात्मा गांधी का महात्मा गांधी, थे के लिए वाज, नहीं के लिए नॉट, और बेईमान के लिए डिसऑनेस्ट। अंग्रेजी हुआ महात्मा गांधी वाज नॉट डिसऑनेस्ट, महात्मा गांधी बेईमान नहीं थे। कॉन्सेप्ट क्या समझना है,
जब था अथी एक आदमी के लिए आए, और नहीं लगाओ, नहीं था नहीं थी एक आदमी के लिए तो वाज नॉट। ये नहीं था और नहीं थी एक से अधिक के लिए आ गया तो वाज नॉट नहीं, वर नॉट लगाना है। सेम वैसे ही नहीं थे अगर आया है सेंटेंस में एक से अधिक आदमी के लिए तो वर नॉट, एक आदमी के लिए अगर आ गया नहीं थे तो वाज नॉट। जैसे नहीं थे एक आदमी के लिए आया है तो वाज नॉट और वाज नॉट लगाए हैं। चलिए अब ये समझा जाए, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वर नॉट कैसे लगता है। ये सेकंड पार्ट है। यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट हो वर नॉट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लास्ट में जो बचेगा उसको लगाएंगे। जैसे आप खुश नहीं थे या आप लोग खुश नहीं थे, आप लोग सेम है, तुम लोग खुश नहीं, तुम लोग खुश नहीं थे, आप खुश नहीं थे, आप लोग खुश नहीं थे। कहना हो तो कैसे बोलेंगे, सेम ऐसे। आप प्लूरल होता है, आप ये प्लूरल होता है, इसके लिए थे आया है तो आपका यू, इसके लिए एक से अधिक के लिए थे आया है तो वर, नहीं के लिए नॉट, हैप्पी के लिए, खुश के लिए हैप्पी। यू वर नॉट हैप्पी, यू आर नॉट हैप्पी, आप खुश नहीं थे। इसी तरीके से यू आर नॉट का मतलब हुआ आप नहीं थे, खुश नहीं थे तो हैप्पी, अच्छे नहीं थे तो गुड, आप अच्छे नहीं थे यू आर नॉट गुड, आप उदास नहीं थे यू आर नॉट सैड। इस तरीके से एडजेक्टिव का फाइल बनाइए और उस पे बोलिए। सेंटेंस जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, तब तक आप अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे। अब एडजेक्टिव होता क्या है, डे 1 से क्लास देखिए, सब कुछ बतलाया गया है। जो बेहतर एडजेक्टिव होता है पिछले क्लास में डे 52 में लिए है, तो डे 52 का क्लास जरूर देखिएगा। अगला सेंटेंस है, ऐसे बनाएंगे कोई भी प्लूरल हो सब्जेक्ट, जैसे वी यानी हम लोग, दे यानी वे लोग, चाहे दो आदमी का नाम एंड से जुड़ जाए, चाहे माई ब्रदर नहीं माई ब्रदर्स, योर ब्रदर्स, ब्रदर नहीं ब्रदर्स एक से अधिक, माई ब्रदर्स, योर ब्रदर्स, हर ब्रदर्स, हिज ब्रदर्स, देयर ब्रदर्स, इस तरीके से आए तो उसके साथ वर नॉट और उसके बाद हैप्पी। एडजेक्टिव में कोई एडजेक्टिव लगाइए, हैप्पी लगाइए, सैड लगाइए, बैड लगाइए, ऑनेस्ट लगाइए, डिसऑनेस्ट लगाइए, जो अंग्रेजी आता है जो एडजेक्टिव वह यहाँ पे लगाइए। जैसे वी वर नॉट हैप्पी, हम लोग खुश नहीं थे। दे वर नॉट हैप्पी, वे लोग खुश नहीं थे। राम एंड रवि वर नॉट हैप्पी, राम और रवि खुश नहीं थे। माई ब्रदर्स वर नॉट हैप्पी, मेरे भाई लोग खुश नहीं थे। मेरा भाई का अंग्रेजी माई ब्रदर, और मेरा भाई लोग मतलब एक से अधिक के लिए माई ब्रदर्स। तो माई ब्रदर के साथ वाज और माई ब्रदर्स के साथ वर, इस तरीके से बनाएंगे। तो आप लोग यहाँ पे कोई भी एडजेक्टिव चेंज करके बहुत सारा सेंटेंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है, आप लोग डॉक्टर नहीं थे। आप लोग के लिए यू, नहीं थे एक से अधिक के लिए आया है नहीं थे, तो इसके लिए वर नॉट, और डॉक्टर का डॉक्टर्स, क्योंकि एक से अधिक आदमी की बात हो रही है तो डॉक्टर नहीं डॉक्टर्स। यू वर नॉट डॉक्टर्स, आप लोग डॉक्टर्स नहीं थे। आप लोग गायक नहीं थे, यू वर नॉट सिंगर्स, आप लोग नर्तक नहीं थे, यू आर नॉट डांसर्स। आप लोग पाठक नहीं थे, यू आर नॉट रीडर्स। आप लोग विचारक नहीं थे, यू आर नॉट थिंकर्स। इस तरीके से यहाँ पे प्लूरल नाउन का प्रयोग करिए। डांसर नहीं डांसर्स, रीडर नहीं रीडर्स, स्टूडेंट नहीं स्टूडेंट्स, इंजीनियर नहीं इंजीनियर्स, नर्स नहीं नर्सेस। इस तरीके से किसी भी नाउन का प्रयोग करके यहाँ पे प्लूरल नाउन प्रैक्टिस कर सकते हैं अधिक सेंटेंस। जैसे यहाँ जो प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके जगह पे ये प्लूरल सब्जेक्ट ढेर सारा यूज किया हूँ और उसके साथ वर्नआउट का वर्नआउट लगाया हूँ और डॉक्टर्स का डॉक्टर्स। जैसे वी वर नॉट डॉक्टर्स, हम लोग डॉक्टर्स नहीं थे। दे वर नॉट डॉक्टर्स, वे लोग डॉक्टर्स नहीं थे। राम एंड रवि वर नॉट डॉक्टर्स, राम और रवि डॉक्टर्स नहीं थे। माई ब्रदर्स वर नॉट डॉक्टर्स, मेरे भाई लोग डॉक्टर्स नहीं थे। यहाँ पे डॉक्टर्स के जगह पे इंजीनियर्स, यहाँ पे कुछ भी जो नाउन होता है प्लूरल लगाइए। आप बहुत सारा सेंटेंस प्रैक्टिस करिए इस पे, तब जा करके आप अंग्रेजी बोल पाएंगे। अगला सेंटेंस है, आपकी बहनें बेईमान नहीं थी। बहनें एक नहीं एक से अधिक, आपकी बहनें बेईमान नहीं थी। यहाँ पे देख रहा क्या है, नहीं थी आया है, लेकिन यह नहीं थी कितना आदमी के लिए आया है, आपकी बहनें। एक से अधिक की बात हो रही है और उसके लिए नहीं थी आया है, तो हम बोले हैं कि जब नहीं था नहीं थी एक आदमी के लिए आए तो आज वाज नॉट, और एक से अधिक के लिए यहीं आ जाए तो वर नॉट। जैसे
आपकी बहनें बेईमान नहीं थी। ये नहीं थी कितने के लिए आया? आपकी बहनें। एक से अधिक के लिए नहीं थी आया है, तो एक से अधिक के लिए नहीं थी आ जाए, ये चाहे नहीं था तो वाज नॉट नहीं, वर नॉट लगाएंगे, वर नॉट। जैसे आपकी बहनें योर सिस्टर्स, योर सिस्टर्स। और नहीं थी का अंग्रेजी वर नॉट। वर नॉट क्यों? इसलिए कि नहीं था, नहीं थी, एक से अधिक के लिए आएगा तो वर नॉट लगाएंगे, वर नॉट। और बेईमान का अंग्रेजी डिसऑनेस्ट। योर सिस्टर्स वर नॉट डिसऑनेस्ट। आपकी बहनें बेईमान नहीं थी, आपकी बहनें अच्छी नहीं थी। योर सिस्टर्स वर नॉट ब्यूटीफुल। गुड होगा, सुंदर होगा तो ब्यूटीफुल, अच्छा होगा तो गुड। आपकी बहनें खुश नहीं थी। योर सिस्टर्स वर नॉट हैप्पी। आपकी बहनें सफल नहीं थी। योर सिस्टर्स वर नॉट, सफल का अंग्रेजी सक्सेसफुल। इस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। याद क्या रखना है? जब यहाँ प्लूरल हो तो वर नॉट लगाना है। अगला सेंटेंस इसी पे है जो कि ध्यान से देखना है आप लोगों को। अब चलिए बतलाते हैं प्लूरल सब्जेक्ट होता क्या क्या है, किसके किसके साथ वर नॉट लगाएंगे। माई आ जाए, जैसे माई सिस्टर्स, माई के साथ सिस्टर्स आ जाए, सिस्टर नहीं सिस्टर्स, ब्रदर नहीं ब्रदर्स, फ्रेंड नहीं फ्रेंड्स, इस तरीके से। योर के साथ सिस्टर्स आ जाए, योर सिस्टर्स, योर ब्रदर्स, योर अंकल्स, योर फ्रेंड्स, या आवर सिस्टर्स, आवर ब्रदर्स, आवर अंकल्स, आवर फ्रेंड्स। हिज के साथ हिज सिस्टर्स, हिज फ्रेंड्स, हिज अंकल्स, या हर सिस्टर्स, हर फ्रेंड्स, इस तरीके से, या देयर फ्रेंड्स, देयर सिस्टर्स, देयर अंकल्स, इस तरीके से आए तो वर नॉट। जैसे माई सिस्टर्स वर नॉट एजुकेटेड। मेरी बहनें जो थी शिक्षित नहीं थी। अब इसका मतलब हुआ एक से अधिक की बात हो रही है। सिस्टर, मेरे दोस्त शिक्षित नहीं थे, एक से अधिक को कहना हो तो ऐसे माई फ्रेंड्स वर नॉट एजुकेटेड। माई फ्रेंड्स वर नॉट एजुकेटेड, मेरे दोस्त लोग शिक्षित नहीं थे। योर सिस्टर्स वर नॉट एजुकेटेड, आपके बहनें शिक्षित नहीं थी। आवर सिस्टर्स वर नॉट एजुकेटेड, हमारी बहनें शिक्षित नहीं थी। हिज सिस्टर्स वर नॉट एजुकेटेड, उसकी बहनें, उसका बहनें शिक्षित नहीं थी। उसका मतलब कोई लड़का हो सकता है या कोई मर्द। हर सिस्टर्स वर नॉट एजुकेटेड, उसकी बहनें, कोई फीमेल है, उसकी बहनें शिक्षित नहीं थी। देयर सिस्टर्स वर नॉट एजुकेटेड, वे लोगों की बहनें शिक्षित नहीं थी। सीखना क्या है? यहाँ सिस्टर्स नहीं, आप ब्रदर नहीं ब्रदर्स, फ्रेंड के लिए फ्रेंड्स, इस तरीके से एक से अधिक का यूज करिए। इन सब के साथ लगाइए वर नॉट, और कोई भी एडजेक्टिव लगा करके सेंटेंस बनाइए। अगला है सेम वैसा ही है, माई का माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर, और उसके बाद कोई प्लूरल नाउन रिलेशन वाला, जैसे सिस्टर नहीं सिस्टर्स, ब्रदर नहीं ब्रदर्स, फ्रेंड नहीं फ्रेंड्स, अंकल नहीं अंकल्स। इस तरीके से वर नॉट लगाइए। और लगाइए प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन का मतलब हुआ डॉक्टर नहीं डॉक्टर्स, प्लेयर नहीं प्लेयर्स, सिंगर नहीं सिंगर्स, डांसर नहीं डांसर्स, स्विमर नहीं स्विमर्स, रनर नहीं रनर्स। इस तरीके से, जैसे माई सिस्टर्स वर नॉट डॉक्टर्स, मेरी बहनें डॉक्टर्स नहीं थी। योर सिस्टर्स वर नॉट डॉक्टर्स, आपकी बहनें डॉक्टर्स नहीं थी। आवर सिस्टर्स वर नॉट डॉक्टर्स, हम लोगों की बहनें डॉक्टर्स नहीं थी। हर सिस्टर्स वर नॉट डॉक्टर्स, उसकी बहनें शिक्षक, उसकी बहनें डॉक्टर नहीं थी। इसी तरीके से देयर सिस्टर्स वर नॉट डॉक्टर्स, उन लोगों की बहनें डॉक्टर्स नहीं थी। यहाँ पे डॉक्टर्स के जगह पे कोई भी नाउन चेंज करिए, यहाँ पे सिस्टर्स, ब्रदर्स, फ्रेंड्स, किसी भी रिलेशनशिप नाउन का प्लूरल फॉर्मेट लगा करके बहुत सारा सेंटेंस का प्रैक्टिस करिए। तो ये है आप लोगों का पास्ट का पार्ट 1 का नेगेटिव सेंटेंस का सिंपल सेंटेंस के ऊपर वीडियो। अगली क्लास में आप लोगों का सेम यही पास्ट का पार्ट 1 का नेगेटिव के जगह पे इंट्रोगेटिव का सिंपल सेंटेंस के जो कंसेप्ट होता है एडवांस लेवल का, वही सिखाने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं
कि ये जो कोर्स चल रहा है स्पोकन इंग्लिश कोर्स का पहले का जो भी वीडियो है उसको देखें। और ये डे 61 है, डे 1, डे 2, डे 3 और पीछे का जो भी क्लास है जिसमें क्या सिखाया गया है जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी वीडियो मैं इस चैनल पर अपलोड करूं नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप आसानी से अपने ज्ञान को बढ़ा पाएं। पीछे का जो भी क्लास है यहाँ पे एक प्लेलिस्ट दिया जा रहा है, स्पोकन इंग्लिश कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट ऐड किया जा रहा है। इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करिए और डे 1 जीरो वाला जो क्लास होगा, जीरो से लेकर के जो यहाँ तक का क्लास है पूरा अटेंड करिए, कॉपी कलम के साथ नोट बनाइए और प्रैक्टिस करिए और आगे जो भी वीडियो आ रहा है उसको भी देखिए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप बिना कोई कोर्स खरीदे आराम से केवल इस चैनल के द्वारा अंग्रेजी सीख सकते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो अपने भाइयों के पास, अपने दोस्तों के पास, अपने किसी न किसी ग्रुप में अवश्य शेयर करें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।